हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हैलोजन डेरिवेटिव, और ये जो चैप्टर था हैलोजन डेरिवेटिव, इस चैप्टर को हमने SN1 रिएक्शन तक पढ़ लिया था। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो SN1 अभिक्रिया होती है वो SN1 अभिक्रिया को पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया था। क्या कहा बेटा जी मैंने? देखिए, इससे पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको SN1 अभिक्रिया के बारे में बताया था। SN1 अभिक्रिया का पूरा ऑपरेशन कर दिया था। आज बेटा जी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, और आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इंग्लिश में बोलते हैं बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या शॉर्टकट में अपन क्या बोलते हैं SN2 रिएक्शन। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या भाई? SN2 अभिक्रिया या SN2 रिएक्शन। बड़ा ही शानदार चैप्टर है बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं पेन और कॉपी साथ लेके बैठ जाएं, क्योंकि बेटा जी जब तक आपके हाथ में पेन और कॉपी नहीं होगी लेक्चर देखने का 1% भी आपको फायदा नहीं होगा। तो देखिए बेटा, पेन और कॉपी साथ लेके बैठिए और पूरे लेक्चर को एंजॉय कीजिए। आज का अपना जो लेक्चर है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया बोले तो द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब सुनिएगा, देखिए अब जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा जी। अभिक्रिया चाहे SN1 हो, अभिक्रिया चाहे SN2 हो, चूंकि ये दोनों की दोनों अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के ही प्रकार हैं। और हम जानते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाने के लिए हमें दो चीज चाहिए। एक तो क्या चाहिए? RX। मैंने आपको बताया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाने के लिए बेटा जी हमें दो चीज चाहिए। एक तो क्या चाहिए? RX, और एक क्या चाहिए? नाभिक स्नेही, यानी एक तो एल्किल हैलाइड और एक नाभिक स्नेही। इसलिए मैं बोलता हूं अभिक्रिया चाहे SN1 हो, अभिक्रिया चाहे SN2 हो, अभिक्रिया करवाने के लिए बेटा जी कितनी चीज चाहिए? दो। एक तो क्या चाहिए भाई? RX। ये लो बेटा, मैंने लिख दिया RX, प्लस एक क्या चाहिएगा भाई? नाभिक स्नेही NU माइनस। तो देखिए एक तो मैंने क्या ले लिया है? RX, और एक क्या ले लिया मैंने? NU माइनस। यानी एक तो क्या ले लिया? एल्किल हैलाइड, और एक मैंने क्या ले लिया? नाभिक स्नेही। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अभिक्रिया चाहे SN1 हो या अभिक्रिया चाहे SN2 हो, अभिक्रिया करवाने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो क्या चाहिए? RX बोले तो एल्किल हैलाइड, और एक क्या चाहिए? नाभिक स्नेही बोले तो NU माइनस। और एक बात बताओ बेटा, अभिक्रिया हम कौन सी करवा रहे हैं? SN2 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया करवा रहे हैं? SN2 अभिक्रिया। और हर अभिक्रिया के लिए हम क्या यूज करते हैं? विलायक। तो SN2 अभिक्रिया के लिए भी हमें कोई ना कोई सोलवेंट विलायक यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि अभिक्रिया SN1 हो तो हम क्या, अगर अभिक्रिया SN1 हो तो हम कौन सा विलायक यूज करते हैं? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक यूज करते हैं। इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि SN2 अभिक्रिया में हमें कौन सा विलायक यूज करना है। लेकिन वो वापस एक बात रिपीट कर रहा हूं, और ये जो बात रिपीट कर रहा हूं ना बेटा, इसको आप अपने दिमाग में ना सेट कर लो। क्या कह रहा हूं मैं? अभिक्रिया चाहे
SN1 हो या अभिक्रिया चाहे SN2 हो, अभिक्रिया करवाने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो RX बोले तो एल्किल हैलाइड प्लस एक क्या चाहिए, नाभिक स्नेही बोले तो NU माइनस। और बेटा जी हम अभिक्रिया कौन सी करवा रहे हैं, SN2 अभिक्रिया करवा रहे हैं। अगर हमें SN2 अभिक्रिया करवानी है तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई विलायक सॉल्वेंट काम में लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें कौन सा सॉल्वेंट काम में लेना है ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बेटा जी हम कौन सी अभिक्रिया करवा रहे हैं, SN2। तो SN2 अभिक्रिया में भी कुल मिलाकर क्या होगा भाई, है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार ही, तो SN2 अभिक्रिया में भी क्या होगा, ये जो प्रबल नाभिक स्नेही है ये दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो बेटा ये तो अपना क्या है, प्रबल नाभिक स्नेही NU माइनस। अब हम क्या करते हैं, हमारा दुर्बल नाभिक स्नेही ढूंढते हैं। तो देखिए बेटा जी मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड में ये जो CX बॉन्ड होता है, बेटा जी मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड में ये जो CX बॉन्ड होता है ये ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है, जिसके कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश यानी कि डेल प्लस और हेलोजन पे आंशिक ऋणावेश यानी कि डेल माइनस उत्पन्न हो जाता है। और हम अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं, SN2। तो SN2 अभिक्रिया भी तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार ही तो है। तो इसमें क्या होगा, ये जो प्रबल नाभिक स्नेही है ये इस दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित। और आप वैसे भी देखो ना, नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। और देखो ना नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला है किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। जैसे ही इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, आप सब जानते हो इस R के अंदर जो कार्बन है उसके कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5। और कार्बन कभी 5 बंध बना नहीं सकता, तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, X माइनस। तो आपका प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा, RNU। ये तो आपका क्या बन गया भाई, उत्पाद, प्रोडक्ट बन गया। और प्लस में क्या निकल जाएगा, X माइनस। ठीक है भाई, तो क्या हुआ है, कुल मिलाकर इस नाभिक स्नेही ने इस नाभिक स्नेही को क्या कर दिया है, प्रतिस्थापित। तो यानी मैं कह सकता हूं ये क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो SN1 और एक SN2। तो आज हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं भाई, SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो SN2 रिएक्शन के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो R अक्ष चाहिए और एक क्या चाहिए, NU माइनस। अभिक्रिया कौन सी करवा रहे हैं, SN2 अभिक्रिया करवा रहे हैं। कुल मिलाकर हमें करना क्या है, लिविंग ग्रुप, इसको आप लिविंग ग्रुप ही तो बोलते हो। अरे भाई इसको आप क्या बोलते हो, लिविंग ग्रुप, यानी क्या बोलते हो, अवशिष्ट समूह। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, लिविंग ग्रुप हटाना है और उसकी जगह नाभिक स्नेही चिपकाना है और प्लस में X माइनस दिखाना है। तो बेटा ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, SN2 अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, SN2 अभिक्रिया हो गई। अब सुनिएगा बेटा, अब मैं आपको बताऊंगा ये जो SN2 अभिक्रिया है इसकी क्रिया विधि बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा। तो देखिए भाई, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन बोले तो SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि, SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि। याद कीजिए बेटा वो दिन जिस दिन मैंने आपको बताया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आप लोगों ने जवाब दिया था कि सर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है, इस बोर्ड के सिलेबस में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो दो प्रकार की है, एक तो SN1 और एक SN2। तो SN1 तो हम पढ़ चुके हैं और आज हमने कौन सी अभिक्रिया स्टार्ट की है, SN2। और एक बात की गारंटी देता हूं बेटा, जिस बच्चे के SN1 अभिक्रिया समझ में आ गई, ये मान के चलो उस अभिक्रिया जिस बच्चे के SN1 अभिक्रिया समझ में आ गई, ये मान के चलो उस बच्चे के SN2 अभिक्रिया भी समझ में आ गई। बस फर्क है इतना, मैंने आपको बताया था कि बेटा जो SN1 अभिक्रिया है,
मैंने आपको बताया था कि बेटा जो SN1 अभिक्रिया है वो 2 पदों में संपन्न होती है। अरे बेटा जी, मैंने आपको बताया था कि जो SN1 अभिक्रिया है वो SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। आज तो हमें SN2 अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, और बेटा ये जो SN2 अभिक्रिया है ना, ये केवल 1 पद में संपन्न होती है। कैसे? देखिएगा, SN2 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है बेटा? 1 पद में संपन्न होती है। जबकि SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? 2 में। मैंने बताया था SN1 जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ हो वो 2 पदों में संपन्न होती है, और जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ हो वो 1 पद में संपन्न होती है। तो बताओ बेटा SN2 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होगी? तो बेटा SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होगी, पहली बात। अब दूसरी बात, हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं बेटा। SN2 अभिक्रिया में, ध्यान से सुनना बेटा, SN2 अभिक्रिया में ये जो नाभिक स्नेही है, ध्यान सुनना, SN2 अभिक्रिया में ये जो नाभिक स्नेही है, ये इस अभिकारक पर, SN2 अभिक्रिया में ये जो नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही इस अभिकारक पर बेटा बैक साइड से अटैक करता है, यानी कि पश्चिम दिशा से अटैक करता है। इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूं। तो मैंने क्या बताया बेटा, SN2 अभिक्रिया में ये जो नाभिक स्नेही है NU-, SN2 अभिक्रिया में ये जो नाभिक स्नेही है NU-, ये अभिकारक पर, यानी किस पर? R अक्ष पर। और आप सब जानते हो R अक्ष में ये जो CX बॉन्ड है ध्रुवीय सह संयोजक प्रकृति का है, तो R पे क्या आएगा? डेल प्लस, और हेलोजन पे क्या आएगा? डेल माइनस। और मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनना, इस बात को नोट कर लेना आप, बहुत ही शानदार बात है SN2 अभिक्रिया की। SN2 अभिक्रिया में ये जो नाभिक स्नेही होता है, SN2 अभिक्रिया में ये जो नाभिक स्नेही होता है, ये इस अभिकारक पर बेटा बैक साइड से अटैक करता है, यानी पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है। क्यों? आप खुद सोचो बेटा, अगर SN2 अभिक्रिया में ये जो नाभिक स्नेही है, पहली बात तो ये बैक साइड से ही अटैक करेगा। अब ये फ्रंट यानी अग्र दिशा से अटैक क्यों नहीं कर सकता? अरे बेटा अग्र दिशा से ये नाभिक स्नेही इसलिए नहीं अटैक कर सकता, अरे बेटा अग्र दिशा से ये नाभिक स्नेही इस अभिकारक पर इसलिए नहीं अटैक कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अक्ष माइनस, ये क्या है? अक्ष माइनस, ये खुद क्या है? नाभिक स्नेही है। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? भीड़ है। अरे हेलोजन पर पहले से कितने लोन पेयर होते हैं? 1, 2 और 3, और हल्का सा नेगेटिव और आ गया इसके ऊपर। अरे भाई हेलोजन पर पहले से 1, 2 और 3 लोन पेयर तो पहले से उपस्थित होते हैं। और सोचो अगर नाभिक स्नेही आगे से अटैक करेगा तो क्या होगा? तो हेलोजन पर पहले से 1, 2, 3 लोन पेयर होते हैं, और हल्का सा क्या होता है? माइनस होता है, यानी हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है, यानी यहां पर ये जो अक्ष है इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है, यानी खुद भी क्या है कि नाभिक स्नेही है। और बताओ जब नाभिक स्नेही अगर अग्र दिशा से अटैक करेगा, अगर नाभिक स्नेही अग्र दिशा से अटैक करता, अगर नाभिक स्नेही अग्र दिशा से अटैक करता, तो इसके नेगेटिव और इसके नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण लगेगा। यानी ये जो नाभिक स्नेही है ना बेटा, ये इस एल्किल हैलाइड पर अग्र दिशा से अटैक नहीं कर पाएगा। ये जो नाभिक स्नेही है ना, ये इस एल्किल हैलाइड पर बैक साइड से ही अटैक करेगा। अब आप कहोगे सर SN1 में, अरे बेटा SN1 अभिक्रिया तो 2 पदों में संपन्न हुई थी। उसमें तो क्या हुआ था कि पहले जो लिविंग ग्रुप था, जो अक्ष माइनस था, वो बाहर गया था। वो जैसे ही बाहर गया तो बाद में क्या बना था? कार्बोकैटाइन बना था। उस कार्बोकैटाइन पर नाभिक स्नेही ने अटैक किया था। यानी कुल मिला के मैं एक ही बात समझाना चाहता हूं, अरे बेटा SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया में जो काम 2 पदों में होता है, क्या कहा मैंने? SN1 अभिक्रिया में जो काम 2 पदों में होता है, SN2 अभिक्रिया में वही काम 1 पद में होता है। बस इतना ही फर्क है बेटा। मैंने क्या बताया? SN1 अभिक्रिया में जो काम 2 पदों में होता है,
SN2 अभिक्रिया में वही काम एक पद में हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो पहली बात तो ये बेटा कि जो SN2 अभिक्रिया है, पहली बात तो ये बेटा कि जो SN2 अभिक्रिया है, उस SN2 अभिक्रिया में ये जो नाभिक स्नेही है, ये इस अभिकारक पर अर्थात एल्किल हैलाइड के अणु पर बैक साइड से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ये आगे से अटैक नहीं कर पाएगा। बताओ बेटा ये नाभिक स्नेही इस एल्किल हैलाइड पर आगे से अटैक क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये खुद भी क्या है, नाभिक स्नेही। अगर आगे से भी क्या है, नाभिक स्नेही, तो दोनों के बीच में तो प्रतिकर्षण लगेगा ना, तो आगे से तो ये अटैक कर ही नहीं सकता। तो बस एक बात अपने दिमाग में, बस एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो आप, क्या SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही अभिकारक पर बैक साइड से अटैक करते हैं। SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही अभिकारक पर बैक साइड से अटैक करता है, जिसे बैक साइड अटैक कहते हैं। देखो भाई, तो बताओ बेटा ये कौन सी दिशा से अटैक करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा, और बिल्कुल स्लोली धीमे। समझ गए क्या? यानी SN2 अभिक्रिया में ये नाभिक स्नेही इस RX पर बैक साइड से अटैक करेगा, और बिल्कुल स्लोली धीमे। कैसे? धीमे। तो नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पर। तो बिल्कुल धीमे डॉट डॉट टिक 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 टिक, ये लो। और एक बात बता देता हूं बेटा, SN2 अभिक्रिया में जैसे ये नाभिक स्नेही इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर SN2 अभिक्रिया में जैसे ये नाभिक स्नेही इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर अटैक करता जाएगा, वैसे इस कार्बन और हैलोजन के बीच का ये बॉन्ड भी टूटता जाएगा। यानी आप इमेजिन करो कि शायद ऐसा हो रहा होगा। तो क्या होगा? Nu माइनस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कहेगा R प्लस। तो ये बॉन्ड R और Nu के बीच ये बॉन्ड तो धीरे धीरे बनेगा। अब ये बॉन्ड जैसे धीरे धीरे बनेगा, वैसे कार्बन और हैलोजन के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कभी भी ऐसी अवस्था बन जाए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कभी भी ऐसी अवस्था बन जाए जिसमें बंध टूट भी रहा हो और जिसमें बंध बन भी रहा हो, उस अवस्था को बेटा बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये जो संक्रमण अवस्था होती है ना, ये क्या होती है? काल्पनिक होती है। ये हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। संक्रमण अवस्था वास्तविक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि संक्रमण अवस्था में इस R के अंदर जो कार्बन है, उस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं? 5। और कार्बन कभी भी बेटा 5 बंध बना नहीं सकता। इसलिए संक्रमण अवस्था क्या होती है बेटा? अस्थायी। और संक्रमण अवस्था तो बहुत ही काम की चीज होती है। ध्यान से सुनना बेटा, संक्रमण अवस्था तो बहुत ही काम की चीज होती है। कैसे? क्योंकि संक्रमण अवस्था में जो बॉन्ड बनना होता है वो तो बन जाता है, और जो टूटना होता है वो टूट जाता है। तो R और Nu के बीच तो बंध बन जाएगा। ये तो आपका बन गया प्रोडक्ट, उत्पाद। और प्लस में
अक्स माइनस से निकल जाएगा। तो बेटा ये हो गई SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये क्या हो गई बेटा? SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। हाँ, अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, SN2 अभिक्रिया है ये केवल और केवल एक ही पद में संपन्न हुई है। ये SN2 अभिक्रिया बेटा, SN2 अभिक्रिया केवल और केवल एक ही पद में संपन्न हुई है। ये मत सोच लेना कि सर देखो एक पद तो ये रहा और एक पद ये रहा। अरे बेटा ये यहां से लेकर यहां तक एक ही पद है। ये तो क्या है? संक्रमण अवस्था है। और संक्रमण अवस्था तो क्या होती है बेटा? काल्पनिक होती है। ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो रहा होगा। संक्रमण अवस्था क्या होती है? काल्पनिक। तो कुल मिलाकर ये अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? एक ही पद में संपन्न होती है। चूंकि ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, इसलिए इसका ये जो पहला पद है, इसलिए इसका ये जो पहला पद, चूंकि एक ही पद में संपन्न हो रही है, इसलिए बेटा इसका ये जो पहला पद है ये क्या होता है? स्लो स्टेप। क्या होती है भाई? स्लो स्टेप। यानी कैसा होता है? धीमा पद होता है। और आप सब जानते हो जो धीमा पद होता है, जो धीमा पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। तो बेटा ये कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई? SN2 अभिक्रिया हो गई। तो क्या आप मुझे बताओ SN2 अभिक्रिया की ये क्रिया विधि आप याद कर लोगे क्या? आप मुझे बताओ बेटा, क्या SN2 अभिक्रिया की ये क्रिया विधि आप याद कर लोगे क्या? बिल्कुल याद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना दिमाग में सेट कर लो, SN1 अभिक्रिया में जो काम 2 स्टेप में होता है, SN2 अभिक्रिया में वही काम 1 स्टेप में होता है। अरे भाई SN1 में तो क्या होता है? पहले अक्स माइनस बाहर जाता है, फिर कार्बोकैटाइन बनता है और उसके बाद में कार्बोकैटाइन पर नाभिक स्नेही अटैक करता है। SN1 अभिक्रिया में क्या होता है? पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, फिर कार्बोकैटाइन बनता है और उस कार्बोकैटाइन पर नाभिक स्नेही अटैक करता है। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? जबकि SN2 में क्या होगा? जैसे जैसे नाभिक स्नेही अटैक करेगा वैसे वैसे लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। उसमें क्या होता? पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, बाद में नाभिक स्नेही अटैक करता है। इसमें दोनों काम साथ होते हैं। जैसे जैसे नाभिक स्नेही अटैक करेगा वैसे वैसे लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। तो ये हो गई SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब सुनना बेटा, अब मैं SN2 अभिक्रिया का क्या निकाल रहा हूं? वेग। SN2 अभिक्रिया का क्या निकाल रहा हूं? वेग। और अभिक्रिया का वेग यानी जो R होता है, अभिक्रिया का वेग यानी कि जो R होता है वो बेटा हम किस नियम की सहायता से निकालते हैं? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम की सहायता से निकालते हैं। और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो बताओ बेटा SN2 अभिक्रिया का वेग क्या केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा क्या? नहीं। क्या केवल नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप में जो धीमा पद है उसमें एल्किल हैलाइड भी है और नाभिक स्नेही भी है। इसीलिए SN2 अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता के भी समानुपाती होगा और नाभिक स्नेही NU माइनस की सांद्रता के भी समानुपाती होगा। तो SN2 अभिक्रिया का ये तो हो गया वेग। अब मैं SN2 अभिक्रिया का क्या लिखूंगा? वेग समीकरण। क्या लिखूंगा भाई? वेग समीकरण। यानी R बराबर यहां पे क्या जगह? वेग नियतांक K RX की सांद्रता इंटू NU माइनस की सांद्रता। अब बेटा मैं SN2 अभिक्रिया की क्या निकालूंगा? कोटि। SN2 अभिक्रिया क्या निकालूंगा? कोटि। और कोटि कैसे निकालूंगा? इसके ऊपर कितनी घात? 1, इसके ऊपर भी कितनी घात? 1। तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी? 2। यानी SN2 अभिक्रिया एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। SN2 अभिक्रिया एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यानी SN2 अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN2 अभिक्रिया एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये थी बेटा आपकी SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये थी बेटा आपकी SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। सुनिएगा, देखिए SN2 अभिक्रिया में आपको क्या क्या याद करना है। एक बार आप मुझे SN2 अभिक्रिया के पॉइंट बताना। बताओ बेटा
होती है एक। क्या SN2 अभिक्रिया में कोई मध्यवर्ती बनता है क्या? नहीं बनता। SN2 अभिक्रिया में क्या बनती है? संक्रमण अवस्था। SN2 अभिक्रिया का वेग क्या एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता क्या? नहीं। SN2 अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और बताओ बेटा, SN2 अभिक्रिया का वेग समीकरण R बराबर K RX की सांद्रता इंटू NU माइनस की सांद्रता। और SN2 अभिक्रिया कोटि कितनी है? 2। तो थैंक यू वेरी मच।